वीडियो में धातु और अधातु से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। यहाँ से आरएसएस भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको यहाँ से। देखिए धातु, इधर धातु लिखा हुआ है इधर की साइड में, और इधर इधर तो धातु है, इधर अधातु है, ठीक है ना भाई। इनके बारे में देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है रिवीजन के हिसाब से। अधिकांश धातुएं जो ना ठोस होती है भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। इनमें से कोई सा भी आपके पास में स्टेटमेंट में आ सकता है दोस्तों। आघातवर्धनीय आधार इनको पीट कर चादर के रूप में डाला जा सकता है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है मेरे भाइयों, ठीक है ना। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। इन दोनों में भी पूछा जाए, ऑप्शन में आए तो सोना को मारना है। तन्यता का गुण होता है इनके बीच में, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है, ठीक है ना। 1 ग्राम को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा कुछ ऐसा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। ताप और विद्युत की सुचालक होती है। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है ना गैस बनाती है ये, और हाइड्रोजन जब जलती है तो पॉप अप की आवाज़ करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो है ना धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती है, तो कौन सी गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस है। तो गैस जो है ना जलने के बाद में पॉप की आवाज़ निकालती है भाई। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो स्थित होती है वह हाइड्रोजन को अम्लों में आसानी से बदल देती है। देखिए ये रहा, ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, है ना। तो इससे जो जो ऊपर आएगी ना भाई, इनसे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनेगी। बाकी इनके साथ अगर अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ऑप्शन में इनमें से कुछ भी कैसे क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी धातु के साथ में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी। ऑप्शन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, या फिर ये सक्रियता श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन दे सकता है कि सक्रियता श्रेणी में क्रमानुसार जमाइए, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। कमरे के ताप पर ठोस कैसी होती है? धातुएं ठोस होती है, लेकिन अपवाद के रूप में एक है पारा, ठीक है ना भाई। पारा जो है ना कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। घनत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके? 1, 2 या फिर 3 होते हैं। अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंतिम कक्षा में किसी भी तत्व के, तो वो आपको धातु हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अधिकतर जो धातु है ना उनको पहचानने का तरीका यम लास्ट में आता है, ठीक है ना भाई। जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, सोडियम, तो ये सब जो होती है ना इनके पीछे क्या आता है? यम आता है। और जो तो आप जानते हो जैसे सोना चांदी हो गया, वो जो जानते हो वो तो वही है, और जिसको नहीं जानते हो उनके पीछे यम आता है ना, तो वो धातु हो जाएगी भाई। सबसे मुलायम सोडियम, सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम हो जाएगा भाई। पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम धातु हथेली पर पिघल जाती है। हथेली पर पिघल जाती है इसका मतलब शरीर के तापमान से भी इसका कम तापमान होगा तभी तो पिघलेगी ना भाई। तो 29.6 के समथिंग जो है ना इसका टेम्परेचर, सॉरी इसका गलनांक होता है भाई, ठीक है ना, गैलियम का। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? सारी प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति जो है ना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है। अधातु के बारे में देख लीजिए, ऋणायन बनाती है। प्रकृति इनकी कैसी होती है? भंगुर होती है। उष्मा विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन हर चीज़ में अपवाद है। अपवाद क्या है भाई? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपवाद के रूप में, तो मैं दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना भाई। इसके बाद में ठोस द्रव गैस अवस्था तीनों में हो सकती है, जबकि धातुएं सिर्फ जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है अधिकांश। इसके बाद देखो आघातवर्धनीय नहीं होती है, जबकि ये तो आघातवर्धनीय होती थी, ठीक है ना। चमकीली, अधिकांश चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद के रूप में आयोडीन हो गया और हीरा हो गया, ठीक है ना भाई, ये चमकीला होता है। नहीं तो अधातु के अंदर चमक नहीं पाई जाती है। घनत्व तो इनका कम होता है, घनत्व तो धातु का ज़्यादा होता है। अधिकांश मुलायम होती है, लेकिन अपवाद के रूप में हीरा अत्यधिक कठोर होता है। गलनांक क्वथनांक कम होता है इनका। हीलियम सबसे हल्की अधातु है, गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन है होने में तो ठीक है ना, जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपको हाइड्रोजन मार देना है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आए तो हाइड्रोजन के बाद दूसरी जो सबसे हल्की अधातु है वो कौन सी है? हीलियम है। क्योंकि हाइड्रोजन को इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लिखा गया। यहाँ पे देखो लिखा गया है ये कौन से मंडल में पाई जाती है? बहिर्मंडल में जो है ना, बहिर्मंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस तैरती है भाई। इसका मतलब तैरती का मतलब वहाँ उपस्थित होती है बहिर्मंडल में। क्वेश्चन पूछा गया ये सभी का सभी। सबसे भारी अधातु कौन सी है? ऑस्टेनिन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम है भाई, ठीक है ना। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी ओस्मियम, और सबसे भारी अधातु ऑस्टेनिन। इनमें से कोई ना कोई से एक टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है। आरएसएस भी में पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा धातु अधातु से। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, 4th ग्रेड हो गया,